साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा अलंकार, जो चाहे किसी भी क्लास में 10th में हो, +1 9 से लेकर 10th तक किसी भी क्लास में अलंकार आते हैं, तो उनके लिए भी वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो सभी इसमें कवर होने ही वाले हैं। आप इसको देख सकते हैं और अपने प्रश्न जांच सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। आप भी अपने आंसर कमेंट में डालकर इसमें दे सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे हैं विरोधाभास है, संदेह है, अर्थांतर न्यास, विशेषोक्ति। जब किसी सामान्य बात का विशेष से तथा विशेष बात का सामान्य से समर्थन होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो जी वहाँ पर होता है अर्थांतर न्यास। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन करना है। तो पंक्ति हमारी है, पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुनसी आवे हाँसी। बड़ी ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है, ये कबीर जी की है। तो इसमें अलंकार हैं विभावना, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, उपमा। तो इसमें क्या है, ये बड़ी ही विशेष रह चुकी पंक्ति है, कथन है। तो ये क्या है, विशेषोक्ति है। इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है सारंग ले सारंग, सारंग ले सारंग चली कई कर सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई कर गई चोट। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। उत्प्रेक्षा है, श्लेष है, यमक है या रूपक है। तो इसमें अलंकार रहेगा यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है बार बार और हर बार उसका भिन्न अर्थ होता है। जैसे कि यहाँ पर सारंग कई बार शब्द आया है, तो अर्थ की भिन्नता की वजह से यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार। दिव अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो इसमें बताइएगा कौन सा अलंकार है, रूपक है, उपमा, श्लेष या मानवीकरण। तो इसमें आपका आंसर आया ऑप्शन डी, मानवीकरण। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्राकृतिक जो संध्या है, यानी कि प्राकृतिक उपादान यानी कि संध्या है, संध्या का मानवीकरण किया गया है, सुंदर परी जैसी उसको माना गया है। अगला है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति रह चुकी है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, श्लेष, रूपक, उपमा। तो इसमें अंबर में पनघट का और तारा में घड़े का और उषा में नागरी का यहाँ पर रूप अभेद आरोप कर लिया गया है। तो ये क्या है, रूपक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो यहाँ पर देखिए घटा घटा शब्द 2 बार आए हैं, दोनों में ही अर्थ की भिन्नता है। तो यहाँ पर क्या है, ये यमक अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वह कौन सा अलंकार होता है। विरोधाभास, विभावना, वक्रोक्ति, विशेषोक्ति। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए तो वहाँ पर अलंकार होता है विभावना। ऑप्शन बी, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा है, अन्योक्ति है, रूपक है या अतिशयोक्ति है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कबीरदास जी की। तो इसमें अलंकार कौन सा होगा। तो जी इसमें क्या है, ज्ञान रूपी आंधी। तो रूपक अलंकार है। सकिन्ने सहित हर्षी अतिरानी, सुखद धानु परजानु परजनु पानी। संभावना है, विभावना है, उत्प्रेक्षा है या श्लेष है। तो इसमें अलंकार हमारा रहेगा ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा। जनु, जानो, मनु, मानो, इस तरह के जो भी वाचक शब्द नजर आते हैं, वहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की गई होती है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट है, सो शिवधनु मृणाल की नाई,
तोरहु राम गणेन गोसाई। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? विभावना, वक्रोक्ति, अर्थांतरन्यास या उपमा। तो इस पंक्ति में भी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। इस पंक्ति में अलंकार है विरोधाभास, दृष्टांत, विभावना, उदाहरण। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, तो इसमें अलंकार कौन सा है? तो जी इसमें अलंकार ऑप्शन ए है, विरोधाभास है। यानी कि पाप का और किसका? राम का कहीं पर भी संबंध नहीं होता है, विरोध होता है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। तेरी बर्छी ने खलन के, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे ही प्रश्न इस वीडियो में बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। तेरी बर्छी ने खलन के, यहाँ पर बर्छी और बर्छी, बर्छी ने और बर्छी ने दो बार आया है, तो दोनों में अर्थ की भिन्नता है, इसलिए यहाँ पर क्या है? यमक अलंकार। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बाल धी विशाल विकराल जवाल जाल मानो लंकली लिलेभे को काल रचना पसारी है। तो जी इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? उपमा और रूपक है, यमक और सलेस है, ये यमक है यहाँ पर, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास है, अनुप्रास और यमक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप भी अपने आंसर लिख सकते हैं। आपने आंसर लिख लिया हो तो आप मिला सकते हैं। इसमें देखिए पहले उत्प्रेक्षा है, बाद में क्या है? अनुप्रास है। मानो, जनु, जानो ये वाचक शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर है उत्प्रेक्षा होता है। और यहाँ पर देखिए सेकंड जो पंक्ति है, लय व्यंजन वर्ण की बार बार क्या है? आवर्ती होने की वजह से क्या है? अनुप्रास की छटा निराली है। तो 13 का हमारा आंसर आया है ऑप्शन सी। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु परकट बुढ़ाई। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या सलेस। इसमें भी आपका आंसर आया ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा है, क्योंकि जनु क्या है यहाँ पर? इसकी पहचान है, वाचक शब्द है। जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की व्यंजना की जाती है, तो जो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? सलेस, अनुप्रास, अन्योक्ति, यमक। आपका इसमें आंसर सभी का आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है, ये अन्योक्ति है। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत तक अपनी बात को पहुंचाना, कथन को पहुंचाना, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम कर सकते हैं, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। अगला है, वर्ग अ में दिए गए अलंकारों के उदाहरणों को उनके नाम के साथ वर्ग ब से मिलाना है। यानी कि सही मिलान हमें करना है, तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आशा करती हूँ। चलिए तो इसको करना शुरू करते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें चलिए करते हैं इसके सामने ही। पीपर पात सरिस मन डोला, ये क्या है? उपमा अलंकार है। ऑप्शन इसमें आएगा बी। आए महंत वसंत, महंत रूपी वसंत, तो जी इसमें डी ऑप्शन रहेगा, उपमा रूपक अलंकार है। चमक गई चपला चमचम, चमक गई चपला चमचम, यहाँ पर चय व्यंजन वर्ण की आवर्ती से अनुप्रास अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, तो यहाँ पर नगरी की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा, स्वर्ग से भी बढ़कर बताया है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति है। तो इसके अनुसार हमारा आंसर देखिए, मिलाइए, ए में बी, इसमें इधर से देखना शुरू करेगा, ए में क्या है? बी है, तो इसके अनुसार हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बी डी ए सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अलंकार का प्रयोग होता है? निम्नलिखित पंक्ति में, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। बड़ी ही कबीरदास जी की शिक्षा पर दी पंक्ति है। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द आया है, मन का और मन का शब्द की बार बार यहाँ पर शब्द की आवृत्ति देखी गई है, और शब्द के अर्थ में क्या भिन्नता है, तो यहाँ पर क्या है? यमक अलंकार है। अगला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है? इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ध्यान से प्रश्न को पढ़ते हुए उत्तर देने की कोशिश करिए।
निम्नलिखित में से किन काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है? चलिए तो पंक्तियां देख लेते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें अनुप्रास है। चय व्यंजन वर्ण की क्या है? आवर्ती है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, इसमें भी अनुप्रास है। अगला है कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पर अनुप्रास नहीं है। यहाँ पर क्या है? कनक कनक, दोनों ही कनक के अलग अलग अर्थ की भिन्नता से वजह से यहाँ पर क्या है? यमक है। नेक्स्ट है बंदो गुरुपद पदम परागा सच सुरुचि सुरुचि सच अनुरागा, इसमें भी अनुप्रास है। तो हमारा आंसर आया 18 में ऑप्शन सी। बंदो गुरुपद पदम परागा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, वक्रोक्ति, अनुप्रास, उत्प्रेक्ष्य, इसमें कौन सा अलंकार है? बंदौ गुरुपद पदम परागा। तो देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर पय व्यंजन वर्ण की आवृत्ति की वजह से अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण रूपक अलंकार का है? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पर क्या है? अर्थ की भिन्नता की वजह से यमक है। चारू चंद्र की चंचल किरणें अनुप्रास है। माधोजी मने राम रतन धन पायो, राम रूपी धन राम रूपी रतन धन, तो ये क्या है? यहाँ पर रूपक अलंकार हमें ऑप्शन सी। माधो ने यहाँ पर पायो जी मैंने पायो, राम रतन धन पायो। हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो यहाँ पर क्या है? सा से सी वाचक शब्द, इसमें उपमा अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार को पहचानिए। तरनी तनुजा तटतमाल तरवर बहुछाय, तो ये देखिए सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो बड़े ही महत्वपूर्ण रहेंगे बोर्ड क्लासेस के लिए भी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो इसमें तय व्यंजन वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, बताइए इसमें कौन सा वाक्य में सीता क्या है? सीता को बताना है कि सीता क्या है। उपमेय है, उपमान है, समान धर्म है या वाचक शब्द है? तो इसमें जो सीता क्या है? उपमेय है। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। यहाँ पर सीता के मुख की क्या की गई है? तुलना की गई है। किसके साथ? चंद्रमा के साथ। चंद्रमा उपमान है। समान धर्म क्या है इसमें? सुंदरता। और वाचक शब्द क्या है? के समान। तो उपमा के जहाँ उपमा अलंकार है इस पंक्ति में, और उपमेय ये पूछा गया है सीता क्या है? इसमें उपमेय है। अगला प्रश्न है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग, बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्ति रह चुकी है। ऑप्शन है अन्योक्ति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या संदेह अलंकार। तो जहाँ पर भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की किसी घटना की इतनी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जाए, इतनी बढ़ा चढ़ाकर उसको बताया जाए कि वह लोक मर्यादा को भी लांघ जाए, तो वहाँ पर होता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसमें और रहेगा ऑप्शन है सी, तापस बाला सी गंगा फूल, तापस बाला सी गंगा कूल। बताइए इसमें श्लेष है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या उपमा है? तो जी मुझे लगता है आप सभी का आंसर आया है इसमें ऑप्शन डी, उपमा। तो बिल्कुल सही जवाब है। उपमा अलंकार की पहचान होती है उसमें सा से सी, सरीखा सरीखी, समान, जैसा, इस तरह के शब्दों को वहाँ पर वाचक शब्दों को देखा जाता है। ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। अगला कर लेते हैं, रहमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए। तो जी बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक, श्लेष। तो जी इसमें अलंकार रहेगा हमारा श्लेष अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। यहाँ पर देखिए जो पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन यहाँ पर मोती और मानुष तीन के अलग अलग संदर्भ के अनुसार इसके अर्थ भी तीन हो गए हैं। तो जहाँ पर एक शब्द में अनेक अर्थ प्रकट होते हैं तो जी वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावना या कल्पना की जाए उपमेय उपमान की तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मैंने उससे पूछ लिया, खा गया मानो वह झटका। जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा।
जानो, मानो, मनु है, इस तरह के शब्दों को, वाचक शब्दों को इसमें देखा जा सकता है। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें अलंकार कौन सा होगा? मानविकरण है, दृष्टांत है, संदेह है या विरोधाभास? उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यहाँ पर उषा का मानवीकरण किया गया है जय लक्ष्मी के साथ, तो यहाँ पर क्या है? मानवीकरण अलंकार। अगर यहाँ पर मानवीकरण नहीं होता और क्या दिया होता? उपमा, तो यहाँ पर किसको प्राथमिकता देते? उपमा। सा से सी शब्द यहाँ पर नजर आया है तो उपमा भी इसमें हो सकता है। वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास किस अलंकार में होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उपमा श्लेष विरोधाभास रूपक। तो जी वो किस में होता है? विरोधाभास अलंकार में। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इस चौपाई में अलंकार कौन सा है? कर बिनु कर्म करे विधि नाना। जहाँ कर्म के अभाव में, जहाँ कारण के अभाव में कर्म की उपस्थिति होती है तो वहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन बी विभावना अलंकार। संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? रूपक है, वक्रोक्ति है, अन्योक्ति या अतिशोक्ति अलंकार है? तो जी इसमें क्या है? अतिशोक्ति अलंकार। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, तो जी इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी। अगर ये आंसर है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। कई वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अवधाम सुहावत में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, श्लेष, यमक। तो देखिए यहाँ पर सा से सी वाचक शब्द नजर आया, टूटी सी छानी, तो ये क्या है? उपमा अलंकार है। फूलों की धड़कन में सुनती हूँ तुमको मैं, फूलों की धड़कन में सुनती हूँ तुमको मैं, कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो इसमें देखिए फूलों का मानवीकरण कर दिया गया है, धड़कन तो मनुष्य या जीव जंतु में होती है, तो यहाँ पर क्या है? मानवीकरण अलंकार। बरसत बारिद बूंद में कौन सा अलंकार है? उपमा है, अनुप्रास, यमक या उत्प्रेक्षा? बरसत बारिद बूंद में कौन सा है? बै व्यंजन वर्ण की आवृत्ति नजर आ रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में, खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, रूपक, उपमा। इसमें आप सभी का आंसर आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। इसमें क्या है? रूपक अलंकार है, नयनों रूपी आकाश। कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को धावे, कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को धावे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, श्लेष। तो जी इसमें देखिए कमल नयन, कमल के कमल रूपी नयन, तो इसमें है रूपक अलंकार। जहाँ सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? समानता की, सादृश्य समानता के कारण उपमेय में उपमान का क्या हो जाए? भ्रम, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान। नवजीवन दो घनश्याम हमें, इस छंद में कौन सा अलंकार है? इस लाइन में कौन सा अलंकार है? नवजीवन दो घनश्याम हमें। संदेह है, अनुप्रास, यमक, श्लेष। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर क्या है? श्लेष अलंकार है। घनश्याम के दो अर्थ निकल रहे हैं। नेक्स्ट है उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किस अलंकार में होता है? रूपक में, श्लेष में, अन्योक्ति में या उपमा में? तो जी ये होता है रूपक में। समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, उपमा, श्लेष, रूपक।
तो जी ये होता है उपमा। जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके अर्थ एक से अधिक निकलें, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो 4 ऑप्शन में से वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? सलेस। उधो जोग जोग हम नाही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उधो जोग जोग हम नाही, तो इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार है। जोग के 2 अर्थ हैं। उधो ये तो हो चुका है। कई कारणे रोवे बाला, जनु टूटे मोतिन के माला। कई कई कारण रोवे वाला, जनु टूटई मोतिन के माला। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जी इसमें मानवीकरण है, उपमा है, उत्प्रेक्षा या रूपक। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ जड़ और चेतन पदार्थों को मनुष्य की तरह क्रिया करते हुए दिखाया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो जी वहाँ पर होता है मानवीकरण अलंकार। अधरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अधरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपैया। कौन सा अलंकार है? रूपक, भ्रांतिमान, यमक या उपमा। तो जी इसमें कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार। कड़त साथ ही म्यानते, असी रिपु तंते प्राण। कड़त साथ ही म्यानते, असी रिपु तंते प्राण। अलंकार है अतिशयोक्ति, मानवीकरण, रूपक या यमक। तो इसमें देखिए सोचने से पहले ही काम पूरा हो गया है, तो यहाँ पर क्या है? बढ़ा चढ़ाकर वर्णन मिलता है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। सागर के उर पर नाच नाच, करती हैं लहरें मधुर गान। पंक्ति में अलंकार है सागर के उर पर नाच नाच। सलेस, मानवीकरण, अन्योक्ति या उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर क्या है? 2 बार यानी कि शब्द वर्ण की आवृत्ति देखी गई है, तो यहाँ पर नहीं। यहाँ पर क्या आगे? सागर के उर पर नाच नाच, नाचने गाने पीने का काम, मधुर गाने का काम, मानवीय भावनाओं का आरोप किया गया है सागर के उर पर, सागर पर। तो ये मानवीकरण अलंकार है। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, मेरे मानस के मोती पंक्ति में अलंकार कौन सा है? अन्योक्ति, रूपक, सलेस, यमक। मेरे मानस के मोती। तो इसका जवाब आपको कमेंट में डालकर बताना चाहिए कि इसका सही जवाब क्या रहेगा, और आपके आंसर की प्रतीक्षा रहेगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। आज हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी लगी हो, तो इसको लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसको देख पाएँ। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।